आप देख रहे हैं कि कानों में मशीन लगी थी, अपने आप ही हटाकर कानों में मशीन थी काफी साल से, ये मशीन उतार कर बोल रही है मैं अब मशीन के बिना सुन रही हूँ। हालेलुया हालेलुया। बता रहे हैं मैं बहुत सालों से सुन नहीं पाती थी, मशीन लगी हुई थी। बोलो आप बोलो माँ माँ। अच्छा बोलो पापा पापा पापा। तेरे की मेरी बात सुनिए, कितना जब से ये मोदी जी देश में आए हैं ना, तब से ये देश पूरा बर्बाद हो गया है। ये जो दंगे फसाद ये सारी चीज अभी ज्यादा हो रहे हैं। ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बहुत ज्यादा होता था, अब ये देश के प्रधानमंत्री 10 साल से या तो SC को बलात्कार करके फेंक दे रहे, सामूहिक बलात्कार। और ये ओके नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने हम आते चले जाते हैं। प्रभु आप सभी को आशीषित करें और लगातार आप प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के सामर्थ्य में आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। काफी लोग जो है वीडियो के ऊपर यानी कि वचन संदेश जब होता है अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते हैं। आखिर क्या कारण है उन्हीं को पता है ना। पिक्चर अगर इनको देखने के लिए कह दें तो काफी 2 घंटे का 3 घंटे का 1.5 घंटे का पिक्चर देख लेते हैं। वो दुनियादारी का होता है। दुनियादारी में इंसान का मन ज्यादा लगा हुआ है और दुनियादारी को प्रेम करते हुए लोगों ने क्या किया है, लोगों से नफरत करना शुरू कर दिया है, दोस्तियां तोड़ना शुरू कर दिया है और क्या बोलना चाहिए कि रिश्ता तोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब स्टार्ट कर दिया है। आखिर आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आपका रिश्ता जो है दुनिया के धन दौलत के कारण टूट रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आप अच्छे कर रहे हैं, आपको शांति मिल रही है उसमें। लोगों को अलग अलग प्रकार की शांति चाहिए। लोग आज रिश्ता तोड़कर शांति बनाना चाहते हैं और कुछ लोग रिश्ता बनाकर शांति बनाना चाहते हैं और कुछ लोग दुश्मनी मोल लेकर शांति बनाना चाहते हैं और कुछ लोग झगड़ा करके शांति मनाना चाहते हैं और कुछ लोग जीत कर शांति मनाना चाहते हैं, दूसरे को हराकर खुद जीत कर यानी कि शांति महसूस करना चाहते हैं। ऐसे मैंने काफी वीडियोस में देखे और काफी लोगों का ऐसा सुसमाचार बढ़ता चला जा रहा है। आखिर इन लोगों का कहना क्या है और इन लोगों का करना क्या है? आखिर मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और प्रभु आप सबको आशीष की ओर बढ़ाता चला जाएगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आगे की ओर बढ़ाएगा, लेकिन आप गद्दारी करके ना बढ़े। अगला वीडियो बताऊंगा, हम उसके बाद में और कुछ बातें करेंगे। आइए अगला वीडियो देख लेते हैं, उसमें क्या समाचार आपको सीखने के लिए मिलेगा। आइए देख लीजिए और फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। मशीन लगी हुई थी कान में, ये सुन नहीं पाते थे। बता रहे बहुत साल से मैं सुन नहीं पाती थी, अभी सही सुनने लगे इनको। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि कानों में मशीन लगी थी, अपने आप ही हटाकर कानों में मशीन थी काफी साल से, ये मशीन उतार कर बोल रही है मैं अब मशीन के बिना सुन रही हूँ। हालेलुया हालेलुया। बता रहे हैं मैं बहुत सालों से सुन नहीं पाती थी, मशीन लगी हुई थी। बोलो आप बोलो माँ माँ। अच्छा बोलो पापा पापा पापा। तेरे की हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि ये कितने साल से लगी थी मशीन, कितने साल से लगी थी, कितने 30 साल से सुनता नहीं था, मशीन से सुनती थी, अभी बिना मशीन के। ये बता रहे मशीन से भी सही नहीं सुन पाती थी, पर अभी बिल्कुल पूरी तरह सही सुन पा रही है। हालेलुया। मैम क्या कहेंगी, ये जो संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, एक घटना हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा देखिए मेरी बात सुनिए, कितना जब से ये मोदी जी देश में आए हैं ना, तब से ये देश पूरा बर्बाद हो गया है। ये जो दंगे फसाद ये सारी चीज अभी ज्यादा हो रहे हैं। ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बहुत ज्यादा होता था, अब ये देश के प्रधानमंत्री 10 साल से या तो SC को बलात्कार करके फेंक दे रहे, सामूहिक बलात्कार। और ये सारे मोदी के गुंडे हैं, सब मोदी के हैं, क्योंकि इसी का सह मिला हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने जूता फेंकने की कोशिश की वो पेशे से वकील है,
वकील है और तो कह रहे थे कि दैवीय शक्तियां जो है उनको वो कह रही थी कि ऐसा कुछ करो। मेरी बात सुनो, सनातनी हो। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, ये दैवीय शक्ति का तो बहाना है कि लोगों को भरमाया जा रहा है। ये सब उन्हीं के लोग होंगे, और क्या पता वो वकील है कि नहीं वकील का ड्रेस में आया हो, क्योंकि आजकल फिल्म देखते हो आप, जैसा सेम टू सेम फिल्म चलता है ना, ऐसे मोदी जी देश को चला रहे हैं। सब कुछ फिल्म की तरह ये चला रहे हैं। ये देश के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, देश की जनता के लिए नहीं, देश के लोगों के लिए नहीं चला रही है देश। ये फिल्म की तरह ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, फिल्म की तरह चला नारा रहे हैं। लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे वो तो कोई सनातनी नहीं है, वो तो खुद बोलते हैं। सनातनी क्या होता है? जो कोई धर्म नहीं मानता उसको कहते हैं सनातन। सनातन का धर्म ही लोग जानते हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, अच्छा। ब्राह्मण हूँ, उपाध्याय हूँ मैं। आप ब्राह्मण हैं? मैं ब्राह्मण हूँ। वो अब तो मैं ये इसी कह रही लिए तो हूँ। कर रहे थे कि सनातन का सुनिए अपमान हो रहा सुनिए, है। सनातन का मतलब ही नहीं समझते ये। क्या ये सनातन है? सनातन का मतलब होता है कोई धर्म नहीं, सब सबसे परे परमेश्वर, उसका मतलब होता है सनातन। ये क्या सनातन का उपदेश दे रही है? सब झूठा उपदेश दे रही है, लोगों को भरमा रही है लोग, और लोग पागल हो रहे उसी हैं। परमेश्वर के लिए उन्होंने ये किया। अरे बाबा वो वकील ही नकली होगा, सब ये बीजेपी के आरएसएस के लोग ही बन के आए होंगे। अच्छा जी। क्योंकि ये लोग को बचपन से सिखाया जाता है गंदी चीज, गंदा हर चीज, गंद चीज, वो चीज ये जो ये लोग सिखाते हैं ना आरएसएस के कैंप में, वो सब बुढ़े बुढ़े, मेरे को लगता है जितने बड़े बड़े अफसर जो बन रहे ना, सब आरएसएस के लोग को भर्ती कर रहा है और जनता को पिसवा रहा है, जनता को मरवा रहा है। और जो अगर मरा है ना आईपीएस अफसर, क्या पता उसको जबरदस्ती मारा गया हो, क्या पता वो उन लोग के बारे में कुछ न कुछ जान गया होगा असली चीज, इसलिए मारा गया। ये आदमी ऐसा गंदा आदमी है, कुछ भी कराता है और तुरंत उसको सबूत मिटाता है। ब्राह्मण लोग तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार अच्छी है, उनका भला हो रहा है। सब अरे कोई ब्राह्मण नहीं बताया, क्या ब्राह्मण के लिए कर रहा है वो? कुछ नहीं कर रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, कोई ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं करता। सबका खून एक है, सब बराबर है, कोई ब्राह्मण और कोई नीचा जात नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बराबर है सब। आपने देखा उस वीडियो को, आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मुझे इतना खास मालूम नहीं, लेकिन आप सभी के सामने मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। व्यक्ति को चढ़ने में मतलब आगे की ओर बढ़ने के लिए और उसे सक्सेसफुल होने के लिए काफी मेहनत का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और क्या बोलना चाहिए, कहीं गाली गलौज का सामना करना पड़ता है, कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है। जगत भर में अलग अलग से आप सुनते चले आ रहे हैं। जैसे कि आपने जो वीडियो देखा, मैंने आपको वीडियो दिखाया छोटा सा, उसमें हिंदू धर्म के नाम पर, ईसाई धर्म के नाम पर, अलग अलग प्रकार के नाम पर झगड़े के ऊपर झगड़ा हो रहा है। आखिर सनातन का मतलब है शुरू से, समझ रहे हैं आप मेरे भाई? जितने भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने सनातन के नाम पर झगड़ा स्टार्ट किया है, तो सनातन का मतलब है शुरू से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो शुरू से आज तक तो इंसान ने कुछ नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने शुरू से बनाया, उसे सनातन कहा जाता है। और सनातन वही है जिसने सब कुछ बनाया है। तो वो सब कुछ बनाया है वो बाइबल के अंदर मिलता है। उत्पत्ति का पहला अध्याय में आपको सनातन मिलेगा। सनातन का अर्थ यही है कि स्टार्टिंग, शुरू से शुरू, पहला से पहला, उसे कहा जाता है सनातन। सनातन मेरे भाइयों बहनों, जिस परमेश्वर ने सनातन का स्टार्ट किया है वो सनातन खुद है, जिसे हम यहोवा परमेश्वर कहते हैं। आज हम वर्तमान में यीशु मसीह के नाम से पहचानते हैं और यीशु मसीह के नाम से ही हम पुकारते हैं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? और उस परमेश्वर ने कोई भी प्रकार का अलग प्रकार का रास्ता या फिर अलग प्रकार का धर्म बनाने की कोशिश नहीं करी, एक भी धर्म नहीं बनाया। यह समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हो सकता है जाति की बातें करें तो उसमें भी भेदभाव की बातें परमेश्वर ने नहीं किया। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई भी जीव जानवर के अंदर भी भेदभाव नहीं, इंसान के अंदर भी भेदभाव नहीं। कोई भी प्रकार का सुवार्ता यानी कि प्रचार, सुसमाचार यीशु मसीह की ओर से नहीं है, भेदभाव का बिल्कुल नहीं है। मेल मिलाप की सेवा आपको और मुझे सौंप दी गई है, वही मेल मिलाप की सेवा आप और मैं कर रहे हैं। लेकिन आज आप सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज के ऊपर, काफी लोग एक दूसरे को गिराते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आपको आएंगे। कोई भाषाओं के कारण, कोई कलीसिया के कारण, कोई धर्म के नाम के कारण, कोई जाति के कारण, कोई रंग रूप के कारण,
कोई गरीबी अमीरी के कारण, कोई रोडपति करोड़पति के कारण बहुत कुछ भेदभाव हो रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे भाइयों बहनों, ये ऐसा क्यों होता है? ये जो है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होता है, मतलब जो संसार का ईश्वर बन बैठा है, अपने आप को जो क्या बोलना चाहिए ईश्वर कहता है, जो शैतान रास्तों में अलग अलग पर्वों में आकर ये इंसानों को अलग अलग प्रकार के पर्व करवाता है, उसे हम कहते हैं ये शैतान ईश्वर बन बैठा है संसार। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, उसकी जो सेनाएं, उसकी जो आत्माएं होती हैं, संसार भर में लोगों के जीवन में आकर अलग अलग प्रकार के गुण प्रकट करते हैं, विचार प्रकट करते हैं, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलतियां, लालच, घमंड, ये सब कुछ कौन उत्पन्न कर रहा है? समझ रहे? आखिर केवल शैतान की ही गलती नहीं है, आखिर इंसान की भी गलती है जो ललचा कर उसमें फंस जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? काफी ऐसे होते हैं, मसीह समाज में भी ऐसे कुछ लालची लोग पाए जाते हैं, जनसंख्या में लोग लालची लोग पाए जाते हैं। उन लोगों को आप लोग जानते हुए भी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। काफी लोग भलाई का काम करते करते रुक जाते हैं। क्यों? क्या कारण? क्योंकि जंगली बीज उनमें प्रवेश कर जाता है, और जंगली बीज अगर आ गया तो फिर स्वर्ग बीज ज्यादा नहीं टिक सकता वहां। समझ रहे? एक ही बीज बढ़ सकता है, उसमें जंगली बीज नहीं तो स्वर्ग बीज यानी परमेश्वर का वचन। स्वर्ग बीज यानी परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन। जंगली बीज यानी जो शैतानिक कार्य होते हैं, शैतान जो दुष्ट आत्मा के द्वारा इंसान के जीवन में प्रवेश कर जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? इंसान के अंदर प्रवेश कर जाता है दुष्ट आत्मा के द्वारा, वो है शैतान। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? आइए हम कुछ बातें आप सभी के सामने रखेंगे, फिर आगे की ओर हम कुछ और फरमाएंगे। आप सभी के सामने हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। यहां पर हम पढ़ेंगे, हो सकता है आपके सामने मैं रख दूंगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर यानी कि और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। इसमें यही लिखा गया है कि आदि में वचन था। वचन मतलब वचन, तो वचन शब्द, ठीक, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये सब कुछ वही था। यही सनातन परमेश्वर है, यही सनातन है। उसी में से सब कुछ सामने की ओर नजर आता है। कोई बोलता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आगे समाचार बांटा जा रहा है, बपतिस्मा भी दिया जा रहा है, कोई हरकत नहीं, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन सब कुछ यही था। इसमें किसी के साथ भी हम डिबेट नहीं करना चाहेंगे और किसी को ऊंच नीच भी नहीं कहना चाहेंगे, है ना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम मानते हैं। समझ रहे? यहां लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन को, इस परमेश्वर को हम बेच नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं? आज लोग बेच रहे हैं, मूर्ति के नाम पर बेच रहे हैं, फोटो के नाम पर बेच रहे हैं। कोई छल्ला बना रहा है, कोई चाबी का छल्ला बना रहा है, कोई गल्ला बना रहा है ना? भगवानों को अलग अलग आकार देकर लोग बेच रहे हैं और धंधा भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते हुए दिनों में और आने वाले समय में भी और भी प्रोग्राम आते चले जाएंगे कुछ लोगों के जो बनाते रहते हैं, है ना? मूर्तियों मतलब मूर्तियों को खरीद कर लाते हैं और मूर्तियों को बेचा भी जाता है और उसके सामने नाचा कूदा जाता है। और जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की मैं जो बातें कर रहा हूं, वो परमेश्वर दिखता नहीं है, कोई भी प्रकार का आकार नहीं है। समझ रहे मेरे भाइयों बहन? सामने मैं फोटो रखता हूं, जिस परमेश्वर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसी परमेश्वर का फोटो बनाने के लिए लोगों ने कोशिश करी है। वो है ये सामने आप देखिए, इस फोटो के अंदर वाले व्यक्ति को लोग यीशु कहते हैं, लेकिन मैं यीशु नहीं कहता इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति एक कलाकार है, इसने कुछ फिल्म बनाए, है ना, कलाकारी निभाई और लोगों को समझाने के लिए पिक्चर बनाए।
लेकिन उसी के पिक्चर के अंदर से लोगों ने फोटो निकालकर, उसी सिनेमा से फोटो निकालकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये यीशु है, यीशु है, यीशु है करके लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर हर जगह इसको यीशु के नाम में जोड़ दिया और लोग इसे पूज रहे हैं। कुछ जगह इसे पूजते हैं, कुछ जगह मोमबत्ती लगाते हैं, कुछ जगह बहुत सारा अलग अलग प्रकार की आराधना, इनके सामने घुटने टेक कर लोग आराधना भक्ति कर रहे हैं। और गलती किसकी है? ये सब कुछ प्रचार करने का, सब कुछ फैलाने की गलती किसकी है? मसीह समाज के लोगों की गलती पाई जाती है, सेवक सेविका लीडर की गलती पाई जाती है। भले इसे आप यीशु नहीं मानते, कुछ लोग यीशु नहीं मानते, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस फोटो को यीशु। और मेरे घर में कहीं भी जगह आपको इस नाम का कोई फोटो नहीं मिलेगा, है ना। कोई मेरे किताबों के ऊपर या फिर क्या बोलना चाहिए बाइबल के अंदर भी आपको बिल्कुल इसका चित्र नहीं मिलेगा आपको। मैं नफरत करता हूँ ऐसे चीज़ों से जो यीशु के नाम से जोड़कर क्या बोलना चाहिए उसका आदर सम्मान करते हैं, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे इसे। हमारे गुजरात की धरती में भी काफ़ी ऐसे फोटोज को यीशु करके मानते हैं, गले में टांगते हैं या फिर घर में लगाते हैं, चर्च में लगाते हैं, लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यादगिरी के लिए ये सब कुछ लगा रहे हैं। यादगिरी के लिए अगर लगाते भी है तो ओरिजिनल लगाओ ना। हम क्या मना कर रहे हैं यादगिरी के लिए मत लगाओ, ओरिजिनल होगा तो लगाओ। वो फोटो ओरिजिनल यीशु का फोटो है या फिर ओरिजिनल परमेश्वर का फोटो है तो लगाओ। हम क्या रोक रहे हैं? हमने कभी किसी को बोला भी नहीं कि मत लगाओ, ये असली है तो लाओ। और बाइबल अगर परवानगी देती है, शास्त्र अगर परवानगी इजाजत देता है तो लाओ और हमें बताओ, लाओ और हमें बताओ। समझ रहे मेरे भाइयों में? हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ओरिजिनल है ही नहीं यीशु का फोटो, ओरिजिनल मरियम का फोटो नहीं है, ओरिजिनल जो भी सेवक सेविका थे, यीशु थे, कोई भी ओरिजिनल फोटो आज दुनिया में नहीं पाया जाता है। सब बनावटें हैं, सब कलाकारी हैं, सब पेंटर हैं, पेंटरिंग किया गया है, उसको ईश्वर के नाम में जोड़ रहे हैं, किसी के गले के नाम में जोड़ रहे हैं, किसी के व्यक्ति के नाम में जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है और दर्शाकर वचन बताना भी गुनाह है। चाहे कितने भी आप बड़े सेवक हो, चाहे बड़े आप प्रचारक हो, बड़े खुलासा वाले हो, कोई मायने नहीं रखता। बाइबल में लिखा है कि बात में अगर चूक गया तो सारी बातों में चूक गया, उसे फिर से सुधारा करने की कोशिश करें। जब तक इंसान धरती पर है तब तक उसे सीखने का मौका है, सुधरने का भी मौका है ना। हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, उसके बाद में आपको सुधरने का भी मौका नहीं और बिगड़ने का भी मौका नहीं। जो है वही रहेगा और उसमें आपको जगह दो में से एक मिलेगा, नरक नहीं तो फिर स्वर्ग मिलेगा। तो याद रखना, आपको स्वर्ग अगर प्राप्त करना है तो सुधारा करना ही पड़ेगा। भले आपने कितना भी गहरा फाउंडेशन डाला होगा, कोई काम का नहीं देगा। समझ रहे? परमेश्वर के नजरों में किसी के भी फाउंडेशन कोई मायने नहीं रखते। परमेश्वर के नजरों में सच्चाई मायने रखता है। सच्चाई का फाउंडेशन अगर है तो चलिए। कुछ लोगों का कहना है कि पूरी बाइबल जान गए, कुछ लोगों का कहना है कि 80% जान गए, कुछ लोगों का कहना है 50% जान गए बाइबल को। जानने से फायदा नहीं है, मानने से फायदा है। अगर आप जान गए तो बड़ी खुशी की बात है, आपकी मेहनत को हम सल्यूट करते हैं, लेकिन उसे निभाओ, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार करो, इंसानों के साथ व्यवहार वैसा करो जो बाइबल के अंदर लिखा गया है। कई लोगों ने बोला हम स्वर्ग की भाषा बोलते, कोई बोलता धरती की भाषा बोलता, कोई बोलता अमेरिकन भाषा बोलता, कोई बोलता क्या क्या करता। करो, कोई हरकत नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन लोगों के साथ वैसे हरकत निभाओ, अच्छे कार्य करो, जो बाइबल के अंदर लिखे गए हैं उसे निभाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। और अगला वचन, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। समझ रहे? कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। समझ रहे? सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इंसान भी, महिलाएं भी, जीव जानवर,
पक्षी, छोटे बड़े रेंगने वाले जंगली जानवर, घरेलू पशु, पालतू पशु, जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। उसकी बात हम धर्मों में नहीं गिनते, ये धर्म वो धर्म सीमित में नहीं गिनते हम उसको। परमेश्वर सर्वोपस्थित परमेश्वर है, सबके लिए एक समान है। कुछ लोगों ने कहा कि हम पापियों से प्रेम नहीं करेंगे, जो वचन को नहीं मानते उससे हम प्रेम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं हम सबसे प्रेम करेंगे। यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, हम सबसे प्रेम करेंगे, कोई भेदभाव नहीं। जो भेदभाव करेगा वो वचन से बाहर है। इसलिए कहता हूं लोगों को फॉलो मत करो, यीशु को फॉलो करो। हो सकता है आप किसी और के द्वारा सीख रहे हैं वचन, सीखो, कोई हरकत नहीं, लेकिन खुद के बारे में ही तारीफ के ऊपर तारीफ किया जाता है, ऐसे सेवक को बिल्कुल फॉलो ना करें, उसकी बात को ना मानें। यीशु मसीह की बातें क्या कहता है वो बात सुनना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को सलामती दे, और दूसरे वीडियो में हम पधारेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।